आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेल के बारे में बताने वाला हूँ, जिस नॉवेल का नाम है द सोरोज ऑफ रेथर। मतलब ज़्यादा पब्लिश हुआ था ये नॉवेल, लेकिन फिर क्या हुआ कि इन द एंड ये नॉवेल बैंड हो गया। बट वाई? तो उस नॉवेल का लोगों पे इस तरह से इम्पैक्ट पड़ा कि वो नॉवेल पढ़ने के बाद लोगों ने सुसाइड करना शुरू कर दिया। ऐसा क्या था इस नॉवेल के अंदर? जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दी। आखिरकार इस नॉवेल में ऐसा है क्या? उस नॉवेल के अंदर ये था कि उसके अंदर एक नाकाम आशिक की कहानी थी, जो क्या किया कि इन द एंड वो सुसाइड कर लेता है। Meanwhile, बिगदलया मेरी ही गया इसको ही बात थी। लेकिन वो तो नॉवेल था, लेकिन उसको बैन क्यों किया गया? उसको बैन इसलिए किया गया क्योंकि लोग उसको देखकर उस नॉवेल के अंदर इतना इन्वॉल्व हो गए कि उसको देखकर वो कॉपी कर रहे थे। फिर उस चीज़ को कहा गया रेथर इफेक्ट। ठीक है, फिर लोग उस चीज़ को कॉपी करके जो भी नाकाम थे उस इश्क में या उस नाकामयाबी जिसको मिली, चाहे उसको जॉब में मिली, तो उन्होंने क्या किया, खुद का सुसाइड करना शुरू कर दिया उस नॉवेल से इम्प्रेस होकर। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को लोगों ने रिसर्च की इसके ऊपर, वो नॉवेल बैंड हुआ। फिर क्या हुआ कि ये विकिपीडिया पे सारी बातें लिखी हुई हैं, आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आज की सोसाइटी में हम भी यही वो नॉवेल वाला काम हम खुद कर रहे हैं। क्या कह रहा हूँ, शायद क्या कह रहा है, कहने का मकसद ये है कि हम उस नॉवेल की तरह ही सुसाइड को प्रमोट कर रहे हैं। वो कैसे हम सुसाइड को प्रमोट कर रहे हैं? वो इस तरह से क्योंकि कॉपी किट सुसाइड जो एक टर्मिनोलॉजी है वो ये बयान करती है कि सोसाइटी के अंदर एक नया सुसाइड इमर्ज होता है पुराने सुसाइड को देखकर, थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया। दिस इज ऑल रिटन ऑन विकिपीडिया। वाओ, ये तो शायरी हो गई। मीडिया रिटन ऑन विकिपीडिया। तो ये सारा विकिपीडिया पे लिखा हुआ है कि एक सुसाइड को देखकर दूसरा सुसाइड इमर्ज हो रहा है। ठीक है, दिस इज नॉन एज अ कॉपी कैट सुसाइड। और आज हम पोस्टें शेयर कर रहे हैं। जो सुसाइड हुआ है, रिसेंटली एक सुसाइड हुआ था चांद का मेडिकल कॉलेज के अंदर, उसको भी हमने शेयर करना शुरू कर दिया, वीडियो शेयर करना शुरू कर दी। पीपल आर रियली सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन। डिप्रेशन इज रियल। हर कोई गोल्डन स्पून के साथ पैदा नहीं होता। क्या होता है, जब हम ये चीज़ें शेयर करते हैं तो लोग उसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। अब इसने किया है तो मैं, क्योंकि ये तो हमारी नेचर है कि भाई इसने किया है, लोग कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ। तो फिर वो प्रमोशन होती है सोसाइटी की। ठीक है, कहने का ये मतलब नहीं है कि कोई ज़िंदगी किसी की हार्ड नहीं है। लाइफ इज़ हार्ड। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला है। मेरे खुद के मसले हैं। मेरी मदर ने पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल की है। उन्होंने किस तरह से मुझे पढ़ाया है, किस तरह उनकी ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूँ, पर वो तो एक अलग ही कहानी है। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं अपनी मदर के लिए कुछ करूं। घर के माहौल भी ठीक नहीं है, तो कभी कभी हर किसी के घर में कोई ना कोई मसले होते हैं। हर किसी की परेशानियां होती हैं। किसी को जॉब की परेशानी, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को ये जो है लेट सपोज कि कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है, कोई टीचर ब्लैकमेल कर रहा है कि बोल रहा है कि वही सप्ली हो जाएगी। लेकिन वी हैव टू बी ए स्ट्रॉन्ग। हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, हमें ऐसा नहीं कि हमें छोड़ देना है इस चीज़ों को, क्योंकि लाइफ इज़ हार्ड। इसका मतलब ये नहीं कि आज बैठ कर अगर हमें कुछ मसला हो रहा है या मुझे टॉपिक याद नहीं हो रहा तो मैं गन शॉट करके खुद को मार देता हूँ। दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि बेसिकली क्या होता है कि एक तो ये बात है कि दीन से दूरी हमें ये इस चीज़ से प्रमोट करती है। हमारा इस्लाम इस चीज़ को हराम देता है कि सुसाइड इज़ हराम, और बहुत ही स्ट्रिक्टली कहा गया है इस चीज़ को, ऐसे नहीं मजाक से। ठीक है, सुसाइड इज़ हराम बेसिकली। फिर हम सोचते हैं कि वाई वी आर हेयर। इतनी मुश्किलात थी ज़िंदगी के अंदर, तो फिर हमें पैदा क्यों किया गया? वाई वी आर हेयर। ठीक है, फिर कुरान कहता है कि सारे लोग, इंसान और जिन्नात को अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत का सिर्फ फ़कत ये मकसद नहीं है कि नमाज़ें पढ़ना, हज करना, उम्रा करना। हाँ, फ़कत ये इबादत का हिस्सा है, लेकिन इबादत ये भी है कि वी हैव टू बी पेशेंट। हमें थोड़ा सब्र करना है, ये भी इबादत है। हमें शुक्र करना है, ये भी इबादत है। मैं जिस कंडीशन में हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बाइक अवेलेबल नहीं है, तो मुझे सब्र करना है, शुक्र करना है। दिस इज़ आल्सो इबादत। घर के मामले थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन सब्र रखनी है, सब कुछ बेहतर हो जाता है वक्त के साथ। इसका सोल्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि हम सुसाइड कर लें। कुरान को पढ़ें,
इबादत करें। इबादत ये है कि अपने पेरेंट्स के लिए खिदमत करना भी इबादत है, किसी को हंस के देखना भी इबादत है, खुद के अंदर सब्र तहम्मुल डालना रखना भी इबादत है। और इबादत ये सारे अक़साम इबादत के, हुकूकुल इबाद भी एक इबादत है। तो ये सारी चीज़ें इबादत के अंदर आती हैं। तो वी आर बोर्न, हम पैदा ही इसलिए हुए कि इबादत करें। तो इस तरह से हम ज़िंदगी को जी सकते हैं टिल आवर टाइम्स कम एंड लाइफ एंड्स। तो ये था आज का मौजूद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और ये कॉपीकैट सोसाइटी के बारे में प्रमोट करना था कि भाई डोंट प्रमोट एनीथिंग ऑन मीडिया, डोंट शेयर एनी पोस्ट, ओके। अगर आपने पोस्ट शेयर कर भी ली है तो प्लीज़ काइंडली डिलीट दैट पोस्ट। एंड दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।